अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे रेकरेंस रिलेशंस एंड कैटलन नंबर्स। ठीक है। तो पहले हमें कैटलन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं, फिर हम इनके लिए रेकरेंस रिलेशन को देखेंगे। सही है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Here we establish a recurrence relation which is linked with combinatorial problems and appear in different context। कहता है कि यहाँ पे हम एक ऐसा recurrence relation देखेंगे जो कि combinatorial problem से related हो और different context में हमारे पास वो आता हो, appear हो। With the help of this relation, इस relation की मदद से we can find the number of ways to parenthesize the product of n plus 1 numbers x0, x1, x2, so on xn to specify the order of the multiplication। देखें जी कि फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ना कि टू को 2 × 3 × 5 करना है और मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। तो इनको अगर ब्रैकेट्स में बंद करना हो तो देखें ना, फ़र्ज़ किया मैंने इन दो को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। ठीक है। अगली दफ़ा मैं और इनको अलहदा ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगली दफ़ा अगर इनको मैंने ब्रैकेट में बंद करना है तो 2 वैसे ही रहने दिया, 3 और फिर 5 को और 7 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट लगा ली। तो इन नंबर्स को कितने तरीक़ों से मैं छोटी ब्रैकेट लगा सकता हूँ, पेरेंथीसेस लगा सकता हूँ, वो फाइंड करने के लिए कैटलन नंबर्स हैं। ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि n+1 नंबर्स हो, पहला नंबर x0 फिर x1 x2 सो ऑन n तक गया, तो 1 से लेके n तक n नंबर्स हो जाएंगे और एक x0, टोटल हमारे पास n+1 नंबर्स हो जाएंगे। वो कहता है कि इनको पेरेंथीसेस लगाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, इनको फाइंड करने के लिए हम रेकरेंस रिलेशन देखेंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे वी पेरेंसाइज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। अगर हमारे पास ये वाले 4 नंबर्स हैं तो x1, x0, x1, x2, x3, तो इसको कितने नंबर है, 4 नंबर्स है, लेकिन 0 से 3 तक जा रहे हैं, तो मैं इसे C3 का नाम दूंगा। तो C3 को यानी कि 4 नंबर्स को कितने तरीक़ों से मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ, पेरेंथीसेस लगा सकता हूँ, तो वो 5 वेज होंगे। तो ये हमारे पास C3 का आंसर 5 आ गया। वो कैसे 5 वेज होंगे ये हमें बताया गया है। x0, x1 इस पे ब्रैकेट लगा ली और इसको बाद में ब्रैकेट लगा ली। ये सारे 5 वेज आपके सामने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। दीज आर 5 इन नंबर्स, और इतने नंबर से हम इनको पेरेंथीसेस लगा सकते हैं और इसको C3 से डिनोट किया जाएगा। 4 नंबर्स हैं तो 0 से लेके 3 तक, तो C3 इसका नाम आएगा और 5 वेज है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैटलन नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लें। उन्होंने कहा है कि अगर 0 से लेके n तक नंबर्स हैं तो कितने होंगे, n+1 होंगे। ठीक है। एक 0 वाला और बाकी 0 से n तक, 1 से n तक। देन द नंबर ऑफ वेज टू पेरेंथीसेस, और कहता है कि इनकी प्रोडक्ट को जो ब्रैकेट्स हमने लगानी है, n+1 नंबर्स की जो प्रोडक्ट को हमने पेरेंथीसेस लगानी है, टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को स्पेसिफाई करता है, उसको Cn से डिनोट करेंगे और इनको हम कैटलन नंबर्स कहते हैं। इसके लिए रेकरेंस रिलेशन ये वाला होता है। ठीक है। ये एक सीक्वेंस है जो कि कैटलन नंबर्स की सीक्वेंस को डिनोट करेगा Cn, और इसके गिर्द ये वाला, यानी कि ये कैटलन नंबर की सीक्वेंस होगी। ठीक है। और इसके लिए जो रेकरेंस रिलेशन होगा ना वो ये वाला है। और अगर देखें तो ये C0 से स्टार्ट होकर Cn-1 तक जाएगा और ये C0 से स्टार्ट होकर Cn-1 तक जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, चले रहने दे। तो ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये थ्री है, सो ऑन n-2 n-1। तो k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगी, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको देखें, अगर ये 0 था ये n-1 था, ये 1 है तो ये n-2 है, अगर ये k होगा तो आगे वाला n-k होगा, n-k+1 होगा। ठीक है। n-k+1 होगा। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k भी माइनस का बन जाएगा, 1 भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है। और इनिशियल कंडीशन ये वाली दी गई है इसमें। और दिस द सीक्वेंस Cn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ कैटलन नंबर्स। इस सीक्वेंस को हम कैटलन नंबर की सीक्वेंस कहते हैं। और नीचे एक फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला कैसे आया है आपकी बुक में प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करवानी है जो कि आपकी बुक में लिखी गई हैं। ठीक है। कैटलन नंबर्स क्या होते हैं, C1 का आंसर क्या आता है, C2 का क्या आता है, C3 का आंसर क्या आता है, C4 का आंसर क्या आता है, ये सारा आपकी बुक में कुछ भी नहीं बताया गया। जो चीज़ें बताई गई हैं हम सिर्फ इसे ही देखेंगे। और ये हमारे पास आ गया है द सोल्यूशन ऑफ द अबव रेकरेंस रिलेशन। इस रेकरेंस रिलेशन का अगर हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो ये आएगा। कैसे आया है ये आप लोग की बुक में नहीं बताया गया। इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 22 है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो है वो 22, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 है। वो कहता है डिटरमाइन द सीक्वेंस जनरेटेड बाय 1 - 4x⁻⁻1/2।
तो ये हमें एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है, उसने कहा है कि ये जनरेटिंग फंक्शन किस सीक्वेंस से आया है ये हमने डिटरमाइन करना है। जनरेटिंग फंक्शन ये हमें दिया गया है, तो पहले हम इस जनरेटिंग फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। n = 0 से इन्फिनिटी a n x रेज़्ड पावर n। जब इस फॉर्म में आ गया तो ये हमारे पास सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम x रेज़्ड पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करें, ठीक है, और वही हमारे पास बाद में सीक्वेंस आ जाएगी। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे पावर जो है ये नेगेटिव में है, ये दो चीज़ें हैं तो बाइनोमियल होगा। पावर जो है अगर पॉजिटिव में होती, पॉजिटिव इंटीजर होती तो बाइनोमियल थ्योरम लगना था। अब ये पावर नेगेटिव में है, बटे में है, तो इस पे एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए। वो हमारे पास इक्वल था 1 प्लस एक्स की पावर अगर अल्फ़ा है तो इक्वल होता था 1 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 2 और अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 और ओवर 3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर आ जानी थी 3। तो इसके आगे इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस सो ऑन ये चीज़ चलनी थी अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 और सो ऑन कहाँ तक गया अल्फ़ा माइनस आर प्लस 1 और एक्स की पावर आर और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन ये चीज़ चलती जाती थी, ठीक हो गया। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे मैंने आर टर्म का नाम दिया, कौन सी आर टर्म का नाम दिया है। आप चाहें तो इसे एन टर्म कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर एन में आना चाहिए, ठीक है। वहाँ आपकी बुक पे एन में आंसर लिखा है तो आप ये एन फैक्टोरियल कर लें और यहाँ पे पावर एन कर लें और ये एन वाली टर्म है, ठीक है। कोई ना कोई एन वाली टर्म भी होगी ना, तो ये एन वाली टर्म आ गई। अब यहाँ से देखें कि मुझे एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये वाली टर्म यानी कि एक्स रेज़्ड पावर एन वाली जो टर्म होगी ना ये हमारे पास इसके इक्वल आएगी, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 और सो ऑन कहाँ तक गया अल्फ़ा माइनस एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल और ये हमारे पास आ गया एक्स रेज़्ड पावर एन। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो x की जगह पे -4x आना चाहिए, ठीक है, और अल्फ़ा की जगह पे -1/2, तो x की जगह पे -4x आए, ठीक है। और यानी कि हम रिप्लेस कर देते हैं x को किससे, x को हम रिप्लेस कर देंगे -4x से और अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे -1/2 से, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को यानी कि इन दोनों को हमने जब किया तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी अल्फ़ा की जगह पे -1/2, ये बन जाएगा -1/2 -1, ये बन जाएगा -1/2 -2, ये बन जाएगा सो ऑन प्लस सो ऑन कहाँ तक गया -1/2 -n प्लस 1 और x की जगह पे -4x का की पावर n और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट देखिएगा कि ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा -1/2 में -1 तो -3/2 और -3/2 में से -1 मजीद करेंगे या -1 तो ये -4 और -1 -5/2 एलसीएम लेंगे, ठीक है। इससे आगे -7/2 बन जाएगा और सो ऑन कहाँ तक गया जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये -2n प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है, और बटे में हमारे पास 2 एलसीएम लेंगे इसका तो ये दो में से एक निकाला एक, तो ये मेरे पास आ गया 1 -2n डिवाइडेड बाई 2 और माइनस साइन अगर कॉमन लूँ तो 2n -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ गया -2n -1/2 आ गया, ठीक है। और साथ देखें तो हमारे पास -4 की पावर n अलहदा हो जाएगी और x की पावर n अलहदा हो जाएगी और ये मेरे पास आ गया बटे में n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से देखें यहाँ भी -1/2 कॉमन, यहाँ भी -1/2 कॉमन, -1/2 सभी से -1/2 कॉमन, तो -1/2 कॉमन आ जाएगा। अब कितनी दफ़ा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अगर r लिखा है ना तो ये चीज़ें r टाइम्स है। देखें यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके नीचे 2 लिखा है ना तो एक और ये दो टाइम्स है। अगर इसके नीचे 1 लिखा होता तो ये 1 टाइम है। अगर इसके नीचे 3 लिखना था हमने तो ये फिर इस तरह चलना था, ठीक है, और इसके नीचे 3 का फैक्टोरियल था। तो इसी तरह अगर ये हमारे पास नीचे बटे में n लिखा है तो ये चीज़ें n टाइम्स है, कितने n टाइम्स, तो ये सारी चीज़ें n टाइम्स हैं, तो हमने ये जो कॉमन लिया है ये n टाइम्स आएगा, ठीक है। ये सोन का कितने दफ़ा आया, ये हमारे पास n टाइम्स आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से देखें अगर आप तो बाकी जब -1/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ से -1/2 कॉमन आ गया बाकी बच गया 3, यहाँ से बच गया 5, यहाँ से बच गया 7
और सो ऑन कहाँ तक गया, -1/2 कॉमन आ गया तो बाकी बचा 2n-1, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये -4 की पावर n है, तो -4 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ -2 × 2 और इसकी पावर n, ठीक है। अब ये -2 की पावर n अलहदा हो गई, 2 की पावर n अलहदा हो गई और x की पावर n अलहदा हो गई, ठीक है। और ये बटे में क्या आ गया, बटे में हमारे पास आ गया n का फैक्टोरियल, ठीक है। बच्चों अब ये आप गौर से देखिएगा, ये आपको पता है कि 5 अगर मैं लिखूँ ना 5 × 5 × 5 तो इसका मतलब है 5 जो है ये 3 टाइम्स है, 5 जो है ये 3 टाइम्स है, तो इसको मैं लिखता हूँ 5 का क्यूब। इसी तरह अगर ये हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 ये हमारे पास n टाइम्स है, तो इसका आंसर आएगा 1/-2 कितनी टाइम n टाइम्स है, तो इसकी पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें सेम ही होता है, ठीक है। तो 1 की पावर n 1 ही होएगा और -2 की पावर n ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि 1 की पावर n 1 ही रहेगा और -2 की पावर n बटे में आ जाएगी, ठीक है। और ये सभी को मैंने इस तरह फार्मूले में लिख दिया और ये हमारे पास 1 × 3 × 5 × 7 और सो ऑन 2n-1 तक गया। और यहाँ से बटे में हमारे पास n फैक्टोरियल है और यहाँ से -2 की पावर n अलहदा थी, ठीक है, और 2 की पावर n अलहदा है और x रेज़ टू पावर n अलहदा है, ठीक है। और अब ये -2 रेज़ टू पावर n इससे कैंसिल आउट हो गया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से क्या करवाता हूँ, 2 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी, तो ये मैंने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये जो n फैक्टोरियल लिखा है, अब जगह हमारे पास कम है ना, तो इसी को अब n फैक्टोरियल का फार्मूला मैं ओपन करने लगा हूँ, n फैक्टोरियल का फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। तो n फैक्टोरियल का फार्मूला n-1 n-2 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा, ठीक हो गया, 3 to 1 तक जाएगा। अब और साथ एट द एंड हमारे पास आएगा ये ब्रैकेट, यहाँ पे नीचे ये हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे आएगी, ठीक है। और साथ हमारे क्या चला आ रहा है, x रेज़ टू पावर n चला आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 रेज़ टू पावर n का मतलब है कि n टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या है, n टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जिस तरह 2 पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इसका मतलब है n टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ें कितनी है, ये देखें ना कि अगर 5 का फैक्टोरियल ओपन करना हो तो ये हमारे पास 5 4 3 2 1, तो कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। तो इसी तरह ये अगर हमारे पास n चीज़ें हैं, n का फैक्टोरियल है, तो ये n चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 कितनी है, n है। ये 2 टाइम्स n है ना, तो ये एक दफ़ा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा इससे, एक दफ़ा इससे, एक दफ़ा इससे, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक एक दफ़ा। ये भी n टाइम्स है, ये भी n टाइम्स है। तो ये हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो इस तरह है, ये बन जाएगी 1 × 3 × 5 × 7 × सो ऑन 2n-1 और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा, जब 2 को मल्टीप्लाई किया 2n बन गया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2n-2 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n-4 बन गया और सो ऑन कहाँ तक गया, 2 3 जार 6 और 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह बन गया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया और साइड पे हमारे पास x रेज़ टू पावर n आ गया। अब यहाँ से गौर करिएगा, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले 2n लिखूंगा, सबसे पहले 2n आ गया मेरे पास, ये वाली चीज़ लिख ली, फिर 2n-1 लिखूंगा, 2n-1 आ गया, फिर इसके आगे 2n-2 लिखूंगा, 2n-2 आ गया और सो ये चीज़ चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा 7, फिर हमारे पास आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, यानी कि एक एक हमने यहाँ से लिख लिया, एक एक यहाँ से देखें, 2n 2n-2 2n-3 इससे पीछे वाली हो गई 2n-4, फिर सोन चलता गया 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और इसके साथ x रेज़ टू पावर n है और नीचे अगर हम गौर करें तो हमारे पास n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल है, तो बटे में हमारे पास n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल है। अगर आप ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास सारा क्या बन गया, ये हमारे पास ऊपर 2n का फैक्टोरियल बन गया, ठीक है, 2n का फैक्टोरियल बन गया। देखें ना 2n से स्टार्ट होकर छोटे हुए जा रहे हैं, तो ये 2n का फैक्टोरियल और नीचे एक n को वैसे ही लिखा रहने दिया, ये n फैक्टोरियल को वैसे ही लिखा रहने दिया और ये साथ वाले n को 2n-n का फैक्टोरियल लिख दिया। अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, ये हमारे पास कम्बिनेशन बन गया 2n कम्बिनेशन n का, यानी कि ये हमारे पास बन गया 2nCn का और इन सभी के साथ x रेज़ टू पावर n आ रही है, x रेज़ टू पावर n आ रही है, x रेज़ टू पावर n आ रही है, तो हमारे पास nth टर्म आ गई 2nCn, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी ना ए एन, यानी कि अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, तो ए एन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए एन हमारे पास 2n आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और हमारे पास सीक्वेंस ये वाली आएगी, ठीक है, सीक्वेंस ये वाली, और एन की वैल्यू जो है ये 0 से स्टार्ट होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजम पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।